आज हम रिवीजन करने वाले हैं वो झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान परिषद रांची द्वारा जो आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो आपका क्लास 9 का जो पेपर है मॉडल सेट 1, ये है आपका सोशल साइंस का। उसको आज हम उससे क्वेश्चन आंसर को देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो वीडियो। चलिए, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जर्मन संसद का क्या नाम था। तो जर्मन संसद का नाम था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ठीक है, तो यहाँ से इसका क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं आज का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पूछा है वैज्ञानिक वानिकी से आप क्या अभिप्राय है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1, वैज्ञानिक तर्ज पर वनों के संरक्षण और प्रबंधन से संबंधित विज्ञान को वैज्ञानिक वानिकी कहते हैं। ठीक है, तो आपको इस समझ में आ गया होगा कि वैज्ञानिक तर्ज पर जो भी हम लोग उसका संरक्षण और प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विज्ञान को ही वैज्ञानिक वानिकी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। निर्धनता के किन्हीं 2 आयामों को लिखे, सवाल है आपका तीसरा नंबर का सवाल। तो निर्धनता के कोई आपसे 2 आयाम पूछा है। तो निर्धनता के 2 आयाम निम्नलिखित है। गरीबी का अर्थ भूख और रहने के लिए घर का अभाव। दूसरा है पीने के लिए साफ पानी तथा स्वच्छता सुविधाओं का अभाव। पीने के लिए लोगों के पास पानी होना चाहिए, साफ सुथरा रहने के लिए भी सुविधा होना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि सरकार बफर स्टॉक का निर्माण क्यों करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ दोनों एक ही कलर से लिखा हुआ है, थोड़ा इसको सेपरेट कर देते हैं। यहाँ पूछा है कि सरकार बफर स्टॉक का जो है बफर स्टॉक का क्यों बनाती है। तो सरकार बफर स्टॉक का निर्माण निर्धन जनता तक कम कीमत पर भोजन मुहैया कराने के लिए करती है। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अभी चलिए हमारा 8वां नंबर का सवाल है कि जर्मनी में नाजीवाद का उदय का मुख्य कारण क्या है। जर्मनी में नाजीवाद का उदय का मुख्य कारण आर्थिक मंदी, वाइमर गणतंत्र की असफलता, यहूदियों की विरोधी नीतियाँ और जर्मनी के संविधान की कमियां थी। इसके साथ आपने 9वां नंबर क्वेश्चन, बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। तो बस्तर के जो लोग थे उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध इसलिए किया था क्योंकि वहाँ पर जो साल के बहुत सारे वृक्ष थे यानी जो वन थे उनको कटने से बचाने के लिए उनका विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का कि 10वां नंबर कि भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, ये सेट 1 है, आप ये याद रखिए, सेट 1। हमने मैथ्स के भी सेट 1, 2, 3 को अपलोड किया है, अगर आप नहीं देखे तो वहाँ से देख लीजिए। देखिए यह भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किस प्रकार किया जाता है। तो इसका आंसर है, भारत निर्धनता रेखा का निर्धारण करते या आकलन करते समय जीवन निर्वाह के लिए मतलब ज़िंदगी जीने के लिए जो खाद मतलब खाने की आवश्यकता होती है, कपड़े की, जूतों की, ईंधन की, शिक्षा का, चिकित्सा आदि आवश्यकता होता है, इस पर विचार किया जाता है। इसके साथ इसका दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका, थोड़ा लंबा लिखना होगा, इन भौतिक मात्राओं के रुपये में उनकी कीमतों से गुना कर दिया जाता है और इस प्रकार निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 11, भारत में खाद्य निगम किसानों से अनाज कैसे खरीदता है। मतलब जो भारतीय खाद्य निगम जिसको FCI बोलते हैं, कैसे खरीदता है। तो लिखेंगे, भारतीय खाद्य निगम को सब्सिडी के रूप में धन केंद्र सरकार से प्राप्त होता है। यह न्यूनतम समर्थन पर किसानों से मतलब न्यूनतम कम मतलब एक फिक्स पैसे से किसानों से अनाज खरीदती है और अनाजों का भंडारण तथा सुरक्षा योजना को चलाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा 12 नंबर का, चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के विभिन्न आधार क्या हैं। चलिए देखते हैं, चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के विशेष अधिकार क्या है। चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने का आधार निम्न है, निर्वाचित अधिकारी लोगों के प्रति जवाबदेह होते हैं, उन्हें एक सीमित समय दिया जाता है, तो तीसरा जो है चुनाव निश्चित समय अंतराल पर कराया जाता है। तो हमने कोशिश किया है कि क्वेश्चन को थोड़ा छोटा रखा जाए ताकि आपको याद करने में सुविधा हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो आज का हमारा 13 नंबर का सवाल है कि संवैधानिक उपचार से आप क्या समझते हैं। ये कटा हुआ इसको नहीं लिखिएगा। संवैधानिक उपचार का अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार का अधिकार एक मूल अधिकार है जो प्रदान करता है कि व्यक्तियों को संवैधानिक रूप से मतलब कानूनी रूप से व्यक्तियों को संवैधानिक रूप से संरक्षित मतलब बचाए और अन्य मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का विशेषाधिकार दिया जाता है। ठीक है, तो ये संवैधानिक उपचार। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आज का 14 नंबर सवाल देखते हैं, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो देखिए भारत की जलवायु प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं, स्थिति एवं अक्षांश विस्तार, समुद्र से दूरी, उत्तर पर्वतीय श्रेणियाँ और स्थायी स्थलाकृति जैसे तापमान, दाब वगैरह जो आसपास का होता है वो, और मानसूनी पवनें जो है ये भारत को जलवायु को प्रभावित करती हैं। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आप चाहेंगे तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी लिख सकते हैं अगर आपको आंसर को लंबा बनाना हो तो। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। युद्धों में जंगल क्यों प्रभावित होता है, ये सवाल पूछ लिया। युद्धों में जंगल प्रभावित होते हैं, इसके कारण देखिए पहला, युद्ध की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लकड़ी की मांग बढ़ती है और अधिक से अधिक वन काटे जाते हैं। दूसरा क्या है, युद्ध में विशाल वन क्षेत्र जल जाते हैं, मान लीजिए कि हमला होता है, बारूद वगैरह बम फटता है। तीसरा नंबर क्या है, कभी कभी युद्ध के समय संसाधन दुश्मनों के हाथ ना लग जाए, सरकारें जंगलों को स्वयं जला देती है, तो इससे क्या होता है, काफ़ी जंगलों की क्षति होती है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा जो 16वां क्वेश्चन है वो है, भारत में चुनाव आयोग की भूमिका का वर्णन करें। चुनाव आयोग क्या क्या, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमको पूछा है, क्योंकि क्यों महत्वपूर्ण है चुनाव आयोग। तो देखिए, चुनाव आयोग की भूमिका, यह भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का रक्षक में चुनाव कराता है, उनका देखभाल करना है कि सही ढंग से चुनाव हो। प्रत्येक चुनाव से पहले चुनाव के द्वारा उम्मीदवारों और पार्टियों के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया की गरिमा की रक्षा के लिए एक आदर्श आचार संहिता को कायम करना, मैंने किसी तरह का भेदभाव ना हो। दूसरा क्या है, चलिए ये भी देख लेते हैं। यह राजनीतिक दलों की निगरानी भी करता है। यह पार्टियों द्वारा चुनाव अभियान के खर्चों पर प्रतिबंध लगाता है, जो पैसे बांटकर जो लोग वोट लेते हैं उन सबकी भी निगरानी करता है। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की ओर चलिए देखते हैं। निरंतरता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए किन्हीं 3 निरंतरता उन्मूलन कार्यक्रमों का वर्णन करिए। क्वेश्चन नंबर हमारा आगे का, तो देखिए 3, पहला ले लेते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम, जिसको मनरेगा भी कहा जाता है। ये योजना केंद्र सरकार द्वारा 2 फरवरी 2006 के आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में किया गया था। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना तथा प्रतिदिन 120 रुपये मजदूरी देना तय किया गया था। इसके साथ ही बढ़ते चलिए दूसरा कार्यक्रम को। अगला जो दूसरा कार्यक्रम है वो है मेक इन इंडिया कार्यक्रम, 2014 में आया ये। इस योजना के तहत देश में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया, जिससे वस्तुओं का निर्माण देश के भीतर कर विश्व बाजार में बेचा जा सके तथा लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। इसके साथ एक और योजना है अंत्योदय योजना। यह योजना 25 दिसंबर 2002 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत देश में करीब 1 करोड़ परिवार को हर महीने 15 किलो अनाज उपलब्ध कराया जाता है, जिसको लाल कार्ड में आप जानते ही दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, भारत में वर्षा ऋतु की विशेषताओं को वर्णन करें। भारत में वर्षा ऋतु मुख्यतः मानसून के आगमन के साथ होती है। मानसूनी वर्षा को हम 2 भागों में बांटते हैं, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। पर्वतीय वर्षा यह हिमालय के प्रभाव से होने वाली वर्षा है, ठीक है, क्योंकि हिमालय में बर्फ जमा रहता है, जिसके कारण वर्षा होता है। दूसरा चक्रवाती वर्षा, ये 3 प्रकार की होती है। मानसून पवनें, मानसून से पहले की वर्षा, यह अप्रैल से मई महीने के बीच में होती है। मानसून के बाद की वर्षा अक्टूबर से नवंबर में होती है। और दक्षिण पश्चिम वर्षा, तो 3 प्रकार की होती है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आगे इसमें क्या है देखते हैं। अगला जो है, भारत में सामान्य रूप से 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है, जब संपूर्ण देश पर दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं प्रभावित होती हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अब आपसे पूछ लिया गया है कि जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ से इस लाइन को याद रखिए, ठीक है। और इधर जो हमारा उत्तर भारत है, इसको आपको याद रखना है। उत्तर भारत का जो हिस्सा है, फिर ये वाला जो हिस्सा है, और इधर के कुछ हिस्से जो है आपको इसको कलर कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर कलर कर देना है। ये जो एरिया है आप देख रहे हैं, इसमें बिहार झारखंड भी है, और यहाँ पर ये भी है, हमारे अलग अलग स्टेट है। ये जो हिस्सा है ये क्या है, यहीं पर होता है आपको 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर की वर्षा। तो आपको याद रखना है ना, थोड़ा बहुत इधर भी होता है, आपको याद रखना है, और यही मैप में आपको बनाना है, जो आपका सही हो जाएगा। तो आशा है कि आज का वीडियो आप लोग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।